बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अज़ीम और आप देख रहे हैं अज़ीम फूड सीक्रेट्स में। दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबके रिस्क में ढेर बरकत अता फरमाए। तो आज हम बनाएंगे जी मछली के सालन की रेसिपी। एकदम मज़ेदार ये सालन जो है बनकर तैयार होता है। तो फिर बिना टाइम जाए कि इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जी हम इसका मसाला जो है वो रेडी कर लेंगे। उसके लिए मैंने सबसे पहले लिया है 1 टीस्पून ज़ीरा, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून अजवाइन, हाफ़ टी स्पून अदरक पाउडर, हाफ़ टी स्पून लहसुन पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, हाफ़ टी स्पून नमक, हाफ़ टी स्पून सुरख मिर्च और एंड पे इसमें जाएगा जी 2 से 3 खाने के चम्मच बेसन। और इनको जो है हम एक बार अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेंगे ताकि ये सभी मसाले जो हैं एक बार अच्छे से यकजान हो जाएं। तो इससे मैंने ग्राइंड कर लिया है। आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त जो है हमारा ये पाउडर बनकर रेडी हो चुका है। अब हम इसे यूज़ करेंगे फ़िश की मैरिनेशन के लिए। तो यहाँ मैंने ली है जी 1 किलो मछली। मछली की इस शेप में जो है हम कटिंग करवा लेंगे और इसे जो है मैंने अच्छी तरह से धो लिया है। तो जो मसाला हमने बनाकर तैयार किया था उसको हम इसके ऊपर लगा देंगे। एक साइड पर लगाने के बाद हम इसकी साइड चेंज करेंगे और दूसरी तरफ भी हम इसी तरीके से मसाला जो है वो लगा लेंगे ताकि इसकी अच्छी सी मैरिनेशन हो सके। तो इसी दौरान अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी मसाला जो है वो इस पर अच्छे तरीके से लग चुका है। अब तकरीबन 1 घंटे के लिए हम इसे फ्रिज में मैरिनेट होने के लिए रख देंगे और 1 घंटे बाद हम इसे जो है फ्राई पैन में फ्राई कर लेंगे। तकरीबन 8 मिनट के लिए हम इन्हें दोनों साइडों से फ्राई कर लेंगे और याद रहे कि मीडियम फ्लेम पर आपने इन्हें फ्राई करना है ताकि मछली जो है वो अंदर तक अच्छे से पक जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी ये अच्छे से पक चुकी हैं माशाल्लाह से। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी ये फ्राई हुई है। अब इन सभी पीसेस को हम निकाल कर साइड पर रख लेंगे। तो अब चलते हैं जी इसके मसाले की तैयारी की तरफ। तो सबसे पहले हम कढ़ाई को चूल्हे पर चढ़ा लेंगे और इसके अंदर ऐड करेंगे हाफ़ कप कुकिंग ऑयल। तो जैसे ही ऑयल जो है वो गर्म हो जाएगा तो हम इसमें ऐड करेंगे 1 कप के करीब बारीक चॉप किया हुआ प्याज और इसको बिल्कुल हल्का सा जो है हम फ्राई कर लेंगे। जैसे ही इसका कलर इस तरह का आ जाएगा तो हम इसमें ऐड करेंगे हाफ़ कप टमाटर और 2 अदद हम इसके अंदर ऐड करेंगे हरी मिर्च और तकरीबन 2 मिनट के लिए हम इनको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो 2 मिनट के लिए फ्राई करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे जी मसाले। तो मसाला में सबसे पहले जाएगा नमक हाफ़ टी स्पून या हस्बे ज़ायक़ा, सुरख मिर्च पाउडर ऐड करेंगे हाफ़ टी स्पून, चौथाई टीस्पून इसमें जाएगी हल्दी, हाफ़ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून सफ़ेद ज़ीरा, हाफ़ टी स्पून अदरक का पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर और हाफ़ टी स्पून इसमें जाएगा लहसुन पाउडर। तो सभी मसाले डालने के बाद हम इनको 2 से 3 मिनट के लिए अच्छी तरह से भून लेंगे। तो 2 से 3 मिनट भूनने के बाद मसाला हमारा इस कंडीशन में आ जाएगा तो हम इस पॉइंट पे इसमें ऐड करेंगे 1 कप के करीब दही। दही को मैंने एक बार अच्छे तरीके से फेंट लिया था ताकि इसके अंदर जो दाना होता है वो ख़त्म हो जाए। दही ऐड करने के बाद हम इसको 1 मिनट के लिए अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और लो फ्लेम पर तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए हम इसे ढक कर पकने के लिए रख देंगे। 2 से 3 मिनट के बाद हम ढक्कन उठाएंगे और मसाले को दोबारा से 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे। तो जैसे ही हमारा मसाला जो है वो अच्छे से भुन जाएगा तो इसमें हम ऐड कर देंगे जो हमने पहले फ़िश फ्राई करके रखी थी। तो मछली जो है वो अंदर तक पहले से ही पकी हुई है। तो तकरीबन 3-3 मिनट के लिए हम इनको दोनों तरफ से इस तरीके से हिलाते हुए जो है पका लेंगे ताकि इस मसाले का जो टेस्ट है वो इसके अंदर तक अच्छे से चला जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी हमारा बहुत ही मज़ेदार और ज़बरदस्त सा मछली का सालन बनकर रेडी हो चुका है। अब एंड पे जो है हम इसके ऊपर धनिया से गार्निश कर लेंगे। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपने प्यारों के साथ इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो फिर इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।